हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, वो अभी फिलहाल आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। लेकिन उन्होंने सोचा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कमिटमेंट नहीं है, ये इकरार नहीं, प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन ये कहीं भी डिसाइड नहीं है कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे। आज इनकी शादी नहीं हुई है तो शादी विवाह करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो नए पर्सन की तरफ, हालांकि नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो रुकेंगे, ठहरेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, चाहे उनको उसके लिए विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल करना पड़े, चाहे टॉरस को टू ट्रैवल करना पड़े या उनके पार्टनर को करना पड़े, किसी को भी विजिट करना पड़े, तो वो एक दूसरे के पास विजिट करेंगे या फिर मैसेज से, कॉल से, इंस्टाग्राम से, जैसे भी बातें हो पाएंगी बातें करेंगे ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके। और अगर विजिट करते हैं तो बहुत दिनों से अगर मेल मिलाप नहीं हुआ है, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है, तो कई बार उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में आ जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लियरिटी होगी, एक दूसरे के आमने सामने मिलेंगे तो कम्युनिकेशन भी होगा, मेल मिलाप भी होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, रिश्ता साफ स्पष्ट होगा। जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी ठीक होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोच विचार करके वो आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन इसमें नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। तब तक आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपना विवेक के साथ अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए अपना पढ़ाई लिखाई या जो भी कुछ करना है वो करना है। अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें और लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ता आगे बढ़ाने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सके। तो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन आप नहीं लेना चाह रहे, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप चुप हैं, खामोश हैं
और अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन अगले 72 आवर्स में टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें शायद लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए उन्हें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाद विवाद है और काफ़ी बंधन है इस रिश्ते में, काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना। तो इस तरह की कंफ्यूजन इस रिश्ते में है और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो और जगलिंग नहीं करेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, चाहे भले ही शुरू में तू मैं हो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन अगर अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव होना या नेगेटिव सोचना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये वाद विवाद है, ये ख़त्म होगा और नए सिरे से शुरू होगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। ये जो जंजीरें हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं, वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि चाहे भले ही शुरू में तू मैं हो, लेकिन अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अंदर से मजबूत होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो है, जो भी इसमें एडिक्शन रहा है, जो भी लस्ट रहा है और जो भी कंफ्यूजन रही है वो ख़त्म होगी, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाइए, मतलब कोई भी किसी की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, ताकि आप बात देखकर समझ सकें कि अभी भी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं होगी और ये ठान लीजिए कि आपको हर हालत में जीत हासिल करनी है। तो अगर ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है वो ख़त्म होंगी, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे की तरफ पे लव ऑफर लेकर जाइए, प्यार से बढ़िए और डेडिकेशन के साथ गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, आगे बढ़ते चले जाइए, आपकी जीत जरूर होगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।